जी हेलो, एम आई जी ऑडिबल? भाई। जी जी, करम साहब, करम योगी साहब, आप तो ओशो के प्रस्ताव लग रहे हैं। तो मैं 2 पॉइंट रखना चाहता हूँ। जी पॉइंट नंबर 1, मेरे ख्याल से इस्लाम में पीस की कोई जगह नहीं है। अच्छा। इस्लाम अ, जी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आया भी तो तलवार की जोर से आया है। ठीक मंदिर तोड़ना, वॉयलेंस, सेक्स स्लेव बस यही सब लेके आया है। ठीक। और दूसरा ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सवाल एज़ कहाँ ए हुआ, ये तो सनात दावा हुआ। अब सवाल रखें जी। हम्म। हाँ, दूसरा पॉइंट यह रखना चाहता हूँ मैं कि जी एज़ ए सनातनी मेरे पास मॉडलिटी से लेके नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का लेके लिटरेचर में हर चीज़ है हम लोगों के पास। तो जी। एज़ ए सनातनी मैं इस्लाम क्यों कबूल करूँ? कोई भी? यानी चूंकि आपके पास भरतनाट्यम है, नो, नो, इसलिए। नहीं। अच्छा। लिटरेचर में हमारे पास मॉडलिटी जी से लेके, जी ड्रामा जी से लेके जी जी हर चीज़ है हम लोग के पास। जी जी जी। एक-एक तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूँ? यानी ड्रामा है, भरतनाट्यम है, इसलिए आप इस्लाम क्यों कबूल करें? सवाल आपने वही तो किया ना। मैं आप इसमें क्या तब्दीली की? पहली मर्तबा भी मैं वही पूछ रहा था, अभी भी। चूंकि आपके पास ड्रामा है, क्योंकि आपके पास थरकने वाली लड़कियां हैं, नहीं, क्योंकि ड्रामा आपके का पास। आप क्यों आप भरतनाट्यम में आप मेरा थरकती नहीं सेकंड लड़कियां? आप सेकंड पॉइंट नहीं समझे। रिलीजन का मतलब क्या होता है? क्या आपको नहीं, मॉरलिटी दिखाए, वो मैं अभी आपको समझाता सही हूँ आपको। सही रास्ता होल्ड ऑन। दिखाए। आपके भी पास नहीं चूंकि आप नहीं। स्टेज पर थरकने वाली लड़कियां और ड्रामेबाज लोग हैं, ठीक है, बॉलीवुड के, इसलिए मैं इस्लाम कबूल क्यों करूं? भाई अगर आपको इसलिए कबूल करना है ना, तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप ड्रामे में रहें। इस्लाम ये वाला ड्रामा ना तो आपको दे सकता, ना इसको प्रमोट कर सकता, ना जस्टिफाई कर सकता। आपका मसला क्या है? जिसकी आपने तस्वीर लगाई हुई है ना, उसने आपको ये डोज दी हुई है, ये आपने सस्ता नशा दिया हुआ है कि इस दुनिया की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्लेजर है। आपने जो भरतनाट्यम और इसी तरीके से ड्रामा की बात की है, उसका मकसद क्या है? प्लेजर है। तो आप ये कह रहे हैं कि यार इस्लाम तो कोई प्लेजर देता ही नहीं है, तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं? चूंकि जिसकी तस्वीर हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसने बताया कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही है सेक्स करना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही है जानवरों की तरह जिंदगी गुजारना, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ही है प्लेजर हासिल करना, तुम्हारे और जानवरों नहीं, में कोई आप फर्क ही नहीं है, उसने ये बताया आपको। आप आप ओशो को बदनाम नहीं कर सकते, रेफरेंस के साथ बात करें। देखें अच्छा मुझे बताएं, देखें मुझे बताइए, ओशो की फिलॉसफी क्या है? सेक्स के ताल्लुक से ओशो का फलसफा क्या था? मैं जो पहला पॉइंट लेके आया था, पहले आप उसका जवाब दें। नहीं नहीं, मुझे बता दीजिए ना। अभी आपने कहा ओशो को बदनाम नहीं कर सकते, उसका जवाब मैंने दे दिया। इस्लाम ड्रामे को प्रमोट नहीं करता, इस्लाम थरकती हुई लड़कियों को प्रमोट नहीं करता। अब मुझे बताइए ओशो का सेक्स नहीं, के ताल्लुक से क्या मेरा फलसफा है? मेरा जी। मेरा ये पॉइंट था ही नहीं। मैंने ओशो पहला का पॉइंट ओशो का सेक्स के ताल्लुक से क्या फलसफा है? मेरा पहला पॉइंट यह था कि अभी आप भाई इस्लाम अभी जो है, मुझे पहला पॉइंट बताइए। बाद में, इंडियन सवाल जब पूछा सबकॉन्टिनेंट जा में रहा है अभी उसका आप। जवाब दें। राइट, वो आपने कहा कि ओशो को, हाँ, वरना आपको निकाल खामखाई कोई फायदा नहीं है, आपसे गुफ्तगू होगी। आपने कहा ओशो को बदनाम नहीं करना, सेक्स के ताल्लुक से ओशो का फलसफा क्या बताएं? जी। ठीक है, लेकिन पहले आप जी मेरा पहला पॉइंट तो सुन लें। भाई, आपने जो मैंने आपसे बात कही है, उसके ताल्लुक से मुझे ओशो का सेक्स के ताल्लुक से फलसफा बता दीजिए। जी। हाँ, ओशो कहते हैं कि हमारे में बहुत सारे एनर्जी होते हैं, जैसे काम वासना भी एक एनर्जी है, जैसे एंगर, क्रोध भी एक एनर्जी है। तो हम्म। उसे लोग बाहर जाने देते हैं, लेकिन ओशो का कहना है कि उसे अंदर लेके आना है और उस ऊर्जा की मदद से अपने सातों चक्र को खोलना है। अच्छा ठीक है। तो यानी वही सेक्स फिलोसफी है को जो गौतम बुद्ध की है। सेक्स को सिमिलर है। सेक्स को उन्होंने प्रमोट किया है कि नहीं, आउट ऑफ मैरिज? नहीं, सेक्स को उन्होंने प्रमोट नहीं किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे अपने सातों चक्र को एनर्जी भाई के भाई माध्यम भाई से मोक्ष कैसे, He मोक्ष का जो criticized जरिया बताया है। जी हजरत, he आप बोले आप बोले। criticized societal repression of sexuality and advocated for sexual liberation. He advocated for sexual liberation. क्या मतलब है इसका? अब समझ में आया कुछ? मैं कहीं आप कहीं से भी रेफरेंस दे देंगे तो इससे नहीं होगा ना। ऑथेंटिक सोर्स while बताइए। while stressing the importance of consent and respect within sexual relationship, as long as consent हो जाए, doesn't matter, 25 के साथ हो, 50 के साथ हो, 100 के साथ हो, consent हो जाए, कोई मसला नहीं है।
आपको पता अरे है मेरा ये है ओशो की सेक्सुअल फिलॉसफी। अब कंसेंट, मुझे एक बात बताएं, एक आदमी अगर 25, मुझे आप मिसाल दें, आप ओशो को फॉलोवर हैं, अगर आपकी जिंदगी में 10 औरतें हों और 10 की 10 आपको कंसेंट दें, तो पहले क्या, आप पहले होल्ड ऑन, मेरा तो एक क्या आप इस सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन के हक में हैं या नहीं हैं? जी, पॉइंट नंबर 1, मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा आप उसे बता मैंने नहीं रहे अभी हैं। आपसे क्या कहा, चूंकि बात ओशो की हो रही है और आप उसके ओशो का फॉलोवर हैं, और मैंने ओशो का मैं आपको ये बताया ओशो कि का मैं आपको फॉलोवर हूँ, ये मैंने ओशो कब ने जो डोज दी है वो ये दी है कि प्लेजर इज एवरीथिंग। अब मैं एक केस दे रहा हूं आपको, आपकी जिंदगी में 10 औरतें हैं, 10 की 10 ने कंसेंट दिया है, आप उनके साथ यानी ये रिलेशन कायम करेंगे या नहीं करेंगे? जी, ओशो का मैं फॉलोवर हूँ, मैंने ये कब कहा? क्या बात है। अरे क्या, एकदम वाह वाह। एकदम जज्बात बदल गए, एकदम हालात बदल नहीं, गए, नहीं। ये क्या हुआ भाई? जज्बात भी बदल गए और उस्ताद भी बदल गए। अरे मैं जिस टॉपिक पे डिबेट करने आया हूँ, मैं उसका तैयारी ये करके आया जबरदस्त हूँ। रहा भाई, ओशो ये से कोई जबरदस्त आप रहा, किसी ये भी तो जबरदस्त रैंडम रहा। टॉपिक पे डिबेट करने को बोलोगे तो उसके लिए नहीं रेफरेंस, नहीं, ऑथेंटिक रैंडम टॉपिक रेफरेंस नहीं है, मिल ये बात रैंडम टॉपिक करम नहीं है, योगी भाई, आपकी मॉडर्निटी को जज रेफरेंस किया जा रहा है। हजरत करम आप योगी कहें भाई, तो मैं क्या ओशो की आप किताब से रेफरेंस दिखा देता हूँ। जी जी, मैं दिखाएं। चले चले ये ले, आते हुए मेरी स्क्रीन शेयर कराइएगा। जी भाई, ओशो अंडर स्क्रूटनी। जी अच्छा, ओशो की किताब है द बुक ऑफ विजडम, उसके अंदर वो क्या कहते हैं, एक फोर्थ क्वेश्चन को ऑफर करते हुए एक बंदा उनसे सवाल करता है, ओशो व्हाई इज देयर सच एन एक्सप्रेशन एज द डर्टी ओल्ड मैन, आई एम गेटिंग ओल्ड एंड आई सस्पेक्ट पीपल आर बिगिनिंग टू थिंक अबाउट मी इन एग्जैक्टली दोज वर्ड्स। उसके बाद आगे जो है ना वो सारी सवाल करने वाला ये सारी जिहतें बयान करता है कि यार मैं जब इस सेक्सुअल प्लेजर के बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे लोग इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। फिर उसको ये ओशो जो है वो ये सारी चीजें जस्टिफाई करते हैं। ये है 26 चैप्टर है इनकी किताब का, द लॉजिकल इलेक्ट्रॉन के नाम से। तो जो मुफ्ती साहब ने बात की है सेक्सुअल प्लेजर के हवाले से, और क्या 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 अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लिबरेशन, सेक्सुअल लिबरेशन के हवाले से, जी उस जी चीज को ये इस चैप्टर के अंदर जस्टिफाई करते हैं। जी हाँ। जी अच्छा, आपको हजरत पता है, इसमें आप एक अहम बात आप है। अगर ओशो का नाम डालेंगे ना तो बहुत सारे अखबारों के लिंक्स आ जाते हैं, उसमें औरतों की टेस्टिमनी, माई अब्यूज इन द ओशो रजनीश कल्ट हैज हॉन्टेड मी फॉर डेकेड्स, ये द गार्डियन की न्यूज है। ठीक है, बाकायदा ओशो के ऊपर तो केस चल रहा था, वो तो निमट गया इसलिए जेल नहीं गया, केस शुरू हो गया था ओरिगन में, अमेरिका की रियासत में। मैं अच्छा, को एक डिबेट करना है, मैं बात उसका तैयारी अब करके आया हूँ। अब ये करम साबित योगी हुआ, भाई, हाँ, तो मेरे भाई करम योगी, जो भी आपका नाम है, आपके जो आइडियल है ना, जिनकी फोटो आपने लगाई है, उन्होंने आपको एक सस्ता नशा कराया है। वो क्या है? प्लेजर इज एवरीथिंग, मकसद प्लेजर है। जब ये आपको बता दिया ना, तो अब आपके जहन में ऑटोमेटिकली ये सवाल होगा कि यार इस्लाम में तो वो प्लेजर है ही नहीं, ना थिरकते हुए जिस्म है, ना ड्रामेबाज हीरो हीरोइन है, तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं? आपका सवाल अब जेन्युइन है। अच्छा ये क्या खुद ही निकल चले गया? गए। अच्छा, इनकी अच्छा, मैं मॉरलिटी तो हजरत यहाँ पे पूछनी एक है। बात ऐड कर रहा था जो बहुत जरूरी जी है, अगर ये रहते तो बहुत अच्छा था। ओशो जी ने जो फिलॉसफी दी है वो फिलॉसफी सनातन से हटके है, लेकिन उस सनातन से हटके भी हम उसको नहीं कहेंगे, क्योंकि सनातन की जो 6 फिलॉसफियां हैं वो ग्रुप वाइज काम करती हैं। इस 6 फिलॉसफीज हैं और 6 2-2 करके एक, मतलब 3 फिलॉसफीज वो बन के कंप्लीट होती हैं। तो उन्होंने सबने दिया है, किसी ने दिया है कि हम योग करके जो है मोक्ष पा सकते हैं, इस दुनिया से निजात पा सकते हैं। किसी ने कहा है कि जो हम है खुद को मेडिटेशन करके जो है वो चल सकते हैं, इस दुनिया से आज़ाद हो सकते हैं। कि कोई कहता है कि मैं ज्ञान हासिल करके इस दुनिया से निजात पा सकता हूँ, मोक्ष पा सकता हूँ। लेकिन ओशो ने जो फिलॉसफी दी है, ओशो ने आगे बढ़ के फिलॉसफी दी है कि हम प्लेजर हासिल करके, खुद को जी नाच के थिरक करके इस जी, चीज से भी मोक्ष पा सकते हैं। ये बिल्कुल उसकी बिल्कुल। फिलॉसफी का दरअसल बुनियादी पॉइंट है, इसीलिए उसके जितने भी फॉलोवर्स हैं वो इस चीज को मोक्ष पाने का एक जरिया समझते हैं और इसको वो धर्म का काम समझते हैं फिलोसफिकल ग्राउंड में। ओशो ने जो अब उसको हुआ गाइडेंस क्या दी थी। कि उसने जी एक आश्रम बनाया ओरिगन में, जी अमेरिका का एक स्टेट है ओरिगन, वहां पर सोयो एकड़ गोरों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। गोरों ने क्यों सपोर्ट किया? चूंकि गोरे उस जमाने में जो सेक्सुअल रेवोल्यूशन अमेरिका में आया अपने पीक पर था, 80s और 90s में अपने पीक पर था। अब एक आदमी आकर वो ये कहता है कि ये जो तुम कर रहे हो ना सब,
भाई इससे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, इसको तो दबा के करो। तो वो जो एक कहीं ना कहीं गिल्ट रहती है, वो चीज खत्म करके उसने उनको स्पिरिचुअल बना दिया कि ये अमल भी स्पिरिचुअल है, और अपने आश्रम में बुलाया, और उसके बाद उनके जहनों में ये डाला कि तुम्हें मरने के बाद जो मोक्ष प्राप्त होगा, मिलेगा, वो इस अमल के जरिए मिलेगा। और एक दूसरे के साथ और खुद भी मुलविस हुआ। जब उन औरतों और मर्दों का कॉन्शियसनेस कुछ बहाल हुआ और उन्होंने आकर बाहर निकलकर ये समझा कि भाई ये कल्ट कितना खतरनाक है, तो इनके खिलाफ केसेस शुरू हुए। तो असल बात यह है कि जो भी शख्स प्लेजर को इस दुनियावी जिंदगी का मकसद समझता होगा, उसको कभी भी हक समझ में आएगा ही नहीं, वो ट्रूथ कभी समझ ही नहीं सकता। तो अगर कोई आदमी ये मेयार बना रहा है कि जी हमारे पास भरतनाट्यम है और इस्लाम में नहीं है, हमारे पास ड्रामे हैं इस्लाम में नहीं है, तो मैं इस्लाम क्यों कबूल करूं, तो भाई आप ना करें, क्योंकि हमें ड्रामेबाजों की जरूरत ही नहीं है। जी भाई, अच्छा, ये बात हकीकत है हजरत के ये सारे, अगर आप इनको जांचेंगे ना, ये सारे पोस्ट मॉडर्निज्म का शिकार हैं, कहीं ना कहीं जाकर लिंक मिलता है वहां। जी जी जी, सही।